अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सबकी ईद खैरियत से जा रही होगी और आप सबको दिली ईद मुबारक। तो शीशे के अंदर हम लोग एक स्वैग वीडियो बनाने के बाद इधर आ जाता है ईद नमाज पढ़ने। अब मैं ईद नमाज पढ़ के वापस आता हूँ तो मुझे पता लगता है कि मेरा छोटा भाई नमाज से जल्दी वापस आके चोरी छुपे मोबाइल देख रहा था। खैर ईद का मौका था इसलिए इसे ना डांटते हुए मैं इसे तैयार कर लेता हूँ नाना अब्बू की तरफ जाने के लिए। इसके चेहरे के एक्सप्रेशन और हाथ के इशारे से पता लग जाना चाहिए कि कुर्बानी के लिए ये भी एक्साइटेड है। नाना अब्बू के घर आया तो सारे कजन बाहर ही खड़े थे, यानी कसाई का इंतजार किया जा रहा था। अब कसाई ने हमें 8 बजे का टाइम दिया था मगर वो अभी तक आया ही नहीं, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अंदर जाके ढोलू भोलू मोलू और मोगैम्बो से मिल लिया जाए। अंदर मोगैम्बो अपने दोस्त ठाकुर के साथ बातें कर रहा था। अब कोई जानवर भागे नहीं इसलिए हम सबसे पहले दरवाजा बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर एक भी जानवर भागा तो Run. अब हम भी मोगैम्बो से एक आखिरी दफा कुर्बानी से पहले मिलने आ गए। यार आखिरी दफा मिलने आए हो तो फोटो ही खिंचवा लो। हाँ खिंचवाते हैं, जरूर खिंचवाएंगे। मोगैम्बो की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम लोग मोगैम्बो को बाहर ले आते हैं ताकि इसके साथ एक प्यारा सा फोटो सेशन कर सकें। फोटो सेशन के बाद मोगैम्बो का मूड डाउन होने लगता है तो हम लोग इसे थोड़ी सी तसल्ली देते हैं और इसका मूड अप करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद मोगैम्बो हम सबसे बारी बारी सलाम करता है। मोगैम्बो जब तक उनको सलाम करता है अब मेरे छोटे भाई से सलाम करें। मोगैम्बो से मिलने के बाद हम सब मोगैम्बो को आखिरी दफा खाना खिलाते हैं। जहाँ पे मोगैम्बो खाना खा रहा था वहीं पे ठाकुर का कसाई आ चुका था। अब बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, इसीलिए हम लोग भी ठाकुर को थोड़ी सी तसल्ली देते हैं। हम लोगों ने भी कसाई प्रोफेशनल मंगवाए थे ताकि वेड़े को किसी भी किस्म की तकलीफ ना हो। इनके प्रोफेशनल होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन्होंने कितनी जल्दी वेड़े को गिरा के इसकी टांगे भी बांध दी। हमारा कसाई भी छुरियां तेज करके आ गया था और इसी के साथ उसने अल्लाह अकबर कहते हुए छुरी फेर दी। ठाकुर की कुर्बानी के साथ जहाँ पर काफी सारे लोग एक्साइटेड थे वहीं पर कुछ लोग गमगीन और कुछ लोग खुश थे और इस खुशी के अंदर वक्त बिल्कुल भी नहीं रुकता और इसी के साथ मोगैम्बो की कुर्बानी का वक्त भी करीब आ गया। हम सारे कजन जहाँ कुर्बानी की तैयारी में थे हम शायद दीवार पे चढ़ के गोश्त लेने की तैयारी में थे। हमारे कसाई प्रोफेशनल थे इसीलिए उन्होंने आते सहारी मोगैम्बो के पैरों में रस्सी डाल के उसे गिराने की कोशिश की, मगर क्योंकि रस्सी कमजोर थी इसलिए वो टूट गई और मोगैम्बो दोबारा खड़ा हो गया। अब यहाँ पर सारी सिचुएशन रुकी हुई थी क्योंकि हमारा मोगैम्बो आधा बैठा हुआ था और आधा खड़ा हुआ था। अब जहाँ पे मुझे इस बात का डर लग रहा था कि ये खड़ा होकर सारों को मारना न शुरू कर दे, हमारे सारे कजन के अंदर की व्लॉगर आत्मा जाग गई थी। अब ये चुल सिर्फ मेरे कजनों के अंदर नहीं है बल्कि हर उस बंदे के अंदर होती है ईद उल अज़हा के मौके पर जो कुर्बानी करता है। अब मोगैम्बो को गिराने की पूरी कोशिश की जा रही थी मगर मोगैम्बो गिरने को तैयार ही नहीं था। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अब हमारे पास थे 2 कसाई, बाकी जितने भी नजर आ रहे हैं वो मेरे कजन हैं और जब ये दोनों कसाई मोगैम्बो को दूसरी तरफ गिराते हैं तो मोगैम्बो फिर ना हार मानते हुए दोबारा खड़ा हो जाता है और जब मोगैम्बो की हिम्मत किसी भी तरीके से टस से मस ना हो रही थी तो इन 2 कसाईयों ने अपने 2 और दोस्तों को बुलाया। अब हमारे पास कितने कसाई हो गए थे? जाहिर सी बात है 4। अबे 4 नहीं 3, क्योंकि ये सर पकड़ने वाला कसाई नल्ला है। मगर इन चारों के आने पे भी मोगैम्बो बिल्कुल भी हार नहीं मान रहा था बल्कि थक के बैठ गया था। अब ये उठने बैठने के खेल को खत्म करते हुए हम लोगों ने आखिरकार मोगैम्बो को लिटा ही लिया था। वेड़े को लंबा लिटाने के बाद इसका मुंह किबले की तरफ किया जाता है। इसके बाद मेरे सबसे बड़े मामू दुआ मंगवाते हैं जबकि कसाई छुरियां तेज कर रहा होता है, बाकी सारे दुआ के अंदर शामिल होते हैं। दुआ के बाद लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाते हुए सबसे बड़े मामू को छुरी पेश की जाती है क्योंकि घर के सबसे बड़े बेटे होने की हैसियत से हर साल कुर्बानी के जानवर पे छुरी यही फेरते हैं। अब यहाँ पर मामू भी सबसे इजाजत मांगते हुए गले पे छुरी फेरने का काम करते हैं। अब कुर्बानी के बाद कसाई गोश्त के बड़े बड़े टुकड़ों को अलहदा कर देते हैं जिसके बाद हमारे घर के सारे अफराद खुद कसाई बन जाते हैं। ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून रे सुल्तान। यहाँ पर गोश्त को जोरों शोरों से बनाया जा रहा था। इसके बाद मेरी नजर पड़ती है मगज के ऊपर जिसकी मेरे स्पाइडरमैन कजन को बहुत जरूरत है। अब इन सारों को छुरियां तेज करते और गोश्त काटते हुए कोई भी गेस नहीं कर सकता कि ये पेप्सी के रीजनल मैनेजर हैं, जबकि इनके साथ वाले मामू वापडा के अंदर एक रीजनल ऑफिसर हैं, जबकि मेरे तीसरे मामू प्रोफेसर और चौथे मामू पंजाब कॉलेज के अंदर होते हैं, जबकि 5वें मामू का अपना मोबाइलों का बिजनेस है। हर पाकिस्तानी घर की तरह हम लोगों ने जानवर के अंदर सबसे पहले कलेजी का सालन बनाया है जो कि न सिर्फ देखने में बल्कि खाने में भी बड़ा लजीज था। मजेदार।
खाना खाने के बाद मेरे पापा भी कसाई बन जाते हैं, जहाँ मैं व्लॉगिंग के साथ साथ उनकी मदद भी कराने लग जाता हूँ। गोश्त बनाने के बाद सबसे पहले इसके हिस्से किए जाते हैं। अब जहाँ हम सारे जल्दी जल्दी गोश्त बांट के काम खत्म करना चाहते थे, मेरी मम्मा 5-5 ग्राम के ऊपर भी लड़ाई कर रही थी। अब यहाँ पर हम सारे अपना अपना हिस्सा लेके निकल पड़ते हैं घर की तरफ, क्योंकि घर जाके भी इसके 3 हिस्से बनेंगे, जिनमें से भी मजीद 2 हिस्सों को रिश्तेदारों और गरीबों में बांटना है। अब काफी थकावट की वजह से मैंने व्लॉग तो नहीं बनाया, मगर हम लोगों ने मजीद 2 हिस्से बांट दिए हैं। घर पहुंचता हूं तो पापा हमारे हिस्से को भी मजीद साफ कर लेते हैं, और उम्मीद करता हूं कि इसी के साथ आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। और आखिर में आपको फिर से दिली ईद मुबारक।